अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स को समझेंगे विद हाई लेवल कॉन्सेप्ट से विद एग्जांपल देंगे। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट। सब्सटेंस से ज़ाहिर होता है कि उस चीज़ को क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी होना नहीं चाहिए। किस चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए? जो चीज़ कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट उस टाइम इस्तेमाल होता है जब कोई हीट पास करे या कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करे, उस चीज़ के लिए यूज होता है कंडक्ट। कंडक्ट में आगे वाज़ेह लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है कि वो सब्सटेंस प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, वो कंडक्ट करे किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। इन देयर एक्वा सोल्यूशन, इससे ज़ाहिर होता है कि पानी वाले सोल्यूशन में एक्वा उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिस सोल्यूशन में वाटर हो, H2 हो, उस सोल्यूशन में हो या मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन स्टेट किस चीज़, मोल्टन स्टेट बोलते हैं कि मतलब सॉलिड। मोल्टन स्टेट बोलते हैं कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें और लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। अभी इस डेफिनेशन से ज़ाहिर होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, या तो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन में हो, या तो मोल्टन की स्टेट में हो, जो मतलब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स। अगर इसके एग्जांपल से मैं समझाऊं तो इसका एग्जांपल क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट से मुराद जब H2O हो, वाटर हो, वाटर के अंदर जब साल्ट डालेंगे, साल्ट कोई भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, फर्दर बहुत सारे साल्ट हैं, कोई भी साल्ट हो सकता है। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स का सॉल्यूशन बनाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास होगा। इसका और भी एग्जाम्पल हैं, जबकि एसिड एसिड बेस एसिड बेस भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये हमेशा लाइट डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिपेंड करता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन सोल्यूशन के अंदर कितना हो रहा है, कितना आयंस प्रोड्यूस हो रहा है। अभी इंशाल्लाह इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स कितने हैं? 3 हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स द इलेक्ट्रोलाइटिक्स द इलेक्ट्रोलाइटिक्स which ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ion। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, इससे ज़ाहिर होता है कि बिजली, मतलब बिजली को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, मतलब आयंस बहुत सारे ढेर से आयन बनेंगे कम्प्लीटली। जो भी इसके अंदर सोल्यूशन डालेंगे, मिसाल NaCl डालेंगे, कोई एसिड बेस एनी अदरवाइज जो भी डालेंगे, कंप्लीट आयन में कन्वर्ट होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कंप्लीट आयन में कन्वर्ट होगा। इन देयर एक्वा सोल्यूशन, वो पानी के सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन के अंदर। एंड प्रोड्यूस मोर आइन, वो बहुत सारे आइंस पैदा करेगा, बहुत सारे चार्ज पैदा करेगा। उस चार्ज की वजह से एक हाई लेवल की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इस वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इसका एग्जांपल है, NaCl, NaOH एंड H2SO4। मतलब एक साल्ट भी हो सकता है
और एक एसिड भी हो सकता है, एक बेस भी हो सकता है। ये इसके एग्जांपल हैं। जब इनको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो मतलब पानी के अंदर डालेंगे, ये बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करेंगे। उस आयंस की वजह से एक हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इस वजह से उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स। एग्जाम्पल को अगर फर्दर करके समझाऊं तो सोडियम NaOH, जब इसको एक्वास में डालेंगे मतलब पानी के अंदर डालेंगे तो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, सोडियम प्लस एंड OH नेगेटिव। एक क्यों मतलब एक्वास मतलब पानी के अंदर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं यही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यही चीज़ तो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स बनाएं। अगर इस तरह से NaCl भी है, NaCl जब एक्वास में डालेंगे मतलब H2 के अंदर डालेंगे तो Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव, एक्वास प्लस Cl। अगर कोई स्टूडेंट यही मालूम करना चाहता है कि इसके ऊपर प्लस क्यों हो रहा है, इसके ऊपर माइनस क्यों आ रहा है, वो जाकर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टॉपिक देखें, उसमें विद फ्रेंड्स के साथ मैंने समझाया, हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया। अगर ये रिएक्शन क्यों करते हैं पानी के अंदर, वो जाकर मेरा रिएक्शन वाला लेक्चर देखें। दूसरा टाइप्स है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है? वीक इलेक्ट्रो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स does not ionize complete completely, less ion produce and poor conduct electricity। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या है? द वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, मतलब आयोनाइज एज ए कम्प्लीटली नहीं होंगे, वीक होंगे। इस वीक क्यों हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक बाय ईजिली नहीं होंगे, इस वजह से वो लेस आयन प्रोड्यूस करेंगे। लेस आयन की प्रोड्यूस करने की वजह से पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल से समझाऊं तो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब पानी के अंदर मतलब H2 के अंदर डालेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, जब ये रिएक्शन करेगा, ये रिवर्स रिएक्शन भी करेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन भी करेगा। अगर ये किसी को मालूम करना है तो वो जाके मेरा इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर देखें। प्लस H3O, ये बिल्कुल वीक हैं, बिल्कुल कम आइंस प्रोड्यूस करेंगे। कम आइंस की प्रोड्यूस करने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, मतलब आइन कम प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेंगे। इसके बाद है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ये तो नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे। अगर फर्दर डेफिनेशन लिखूँ अगर एग्जाम के लिए तो द substance which do not ionize in aqueous solution and do not allow current through
through the solution called non electrolytics। ये डेफिनेशन से भी वाज़ेह होता है कि सब्सटेंस हो, कोई प्योर चीज़ हो, डू नॉट आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब पानी के अंदर उनका आयन प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डू नॉट अलाउ द करंट थ्रू द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर करंट को पास होने नहीं दे, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे। इसके एग्जांपल्स हैं शुगर सोल्यूशन, मतलब कोई भी साल्ट एंड इसके एग्जांपल हैं, मतलब शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी डालें, एंड बेंजीन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स।